आपने जरूर सुना होगा, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए का मंथली सिप भी आपको करोड़पति बना सकता है, अगर आपके पास एक चीज है, वो है पेशेंस। लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो होते हैं वो कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च अगर हम करेंगे तो हमें एज जरूर मिलेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप के मैजिक की, कंपाउंडिंग के पावर की, और कैसे विमेन इन्वेस्टर्स एंड यंग इन्वेस्टर्स अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रांग बना सकते हैं। वाई विमेन एंड यंग इन्वेस्टर्स शुड स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उतना ज्यादा टाइम कंपाउंडिंग के पास होता है अपना कमाल दिखाने का। वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। खुद का कंट्रोल, खुद का फ्यूचर। और यंग लोगों के पास सबसे बड़ी असेट क्या है? वो है टाइम। 5,000 पर मंथ अगर आप 22 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और 12% रिटर्न मिले, तो 38 साल की उम्र जब आपकी होगी तो आपका पोर्टफोलियो करीब 27 लाख क्रॉस कर चुका होगा। लेकिन अगर आप वही सिर्फ 32 साल की उम्र में स्टार्ट करते हो तो 10 साल में वो सिर्फ 11 लाख ही तक पहुंच पाएगा। सेम अमाउंट, सेम रिटर्न, सिर्फ टाइम का फर्क। तो अगर आप यंग हो या विमेन हो जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहती हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। व्हाट इज सिप एंड व्हाई इट वर्क्स? सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। रेगुलर इंटरवल्स पे फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में। इसका बेनिफिट क्या है? मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर तरीके से मार्केट में होता है। जब मार्केट गिरता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो उसी पैसे में। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स आती हैं। इसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ डिसिप्लिन सिखाता है और हर मंथ इन्वेस्ट आप करते हो बिना मार्केट का मूड देखे हुए। इस बीच में मार्केट क्रैश हो गया, सिर्फ इन्वेस्टर बोलता है ये तो सेल लगा हुआ है मार्केट में, और पैसा डालो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और सच कहूं तो ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्ड माइन है। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 25 साल के होराइजन के लिए और 12% CAGR आपको मिलता है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख का, और फाइनल वैल्यू क्या होगी? 85 लाख से भी ऊपर। और अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 25 सालों के लिए, तो ये अमाउंट 1.7 करोड़ हो सकता है। ये मैजिक कंपाउंडिंग का है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ये पॉसिबल होता है। लेकिन आप अगर बीच में ही सिप को बंद कर देते हो या पैनिक में विड्रॉ कर लेते हो, तो कंपाउंडिंग का मैजिक जो आपके लिए काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता है, टूट जाता है। ट्रेंड एनालिसिस कैन हेल्प यू इन्वेस्ट स्मार्टर। अब एक और मिथ को क्लियर करते हैं, मार्केट टाइमिंग इम्पॉसिबल है। अधिकतर लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम पे मार्केट को पकड़ना मुश्किल होता है, और रादर मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीख ले तो आप ट्रेंड रिवर्सल या वैल्यू जोन में सिप का टॉप अप भी कर सकते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट को और बेहतरीन रूप दे सकता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस फ्री में अगर सीखना है तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट चेक करो इस चैनल के ऊपर में। यहां आपको प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस, RSI, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सब कुछ सिस्टमैटिकली सीखने को मिलता है। मार्केट डाउन है और प्राइस अगर वैल्यू जोन में है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। ये हो सकता है कि स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी हो सिप के साथ एक लमसम अमाउंट डालने का। चार्ट इनसाइट्स
फ्रॉम इंडियन ईटीएफ्स। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20 या आईटी 20, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, अलग अलग सेक्टर के या फिर इंडिया के फ्रंटलाइन इंडेक्स के। इन चार्ट्स में हम देखेंगे कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है, यानी सेकुलर ट्रेंड। हर बेयर मार्केट के बाद रिकवरी हुई है। मूविंग एवरेजेस ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट का काम किया है। ये चार्ट्स आपको दिखाएंगे कि डाउन ट्रेंड के दौरान सिर्फ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और भरोसा आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट एक नया हाई बनाता है। तो चलिए 2 मिनट के लिए चार्ट पे चलते हैं और एक नजर डालते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का क्वार्टरली चार्ट है। ये इंडेक्स इंसेप्ट हुआ 1990 में और तब से देखिए इसमें करेक्शन हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली ये नया हाई बनाता है। फिर मार्केट बेयर मार्केट में गिरता है, फिर नया हाई बनाता है, फिर करेक्शन होता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि सेकुलर ट्रेंड को अगर देखें तो इस इंडेक्स का बुलिश नजर आ रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो उससे एडवांटेज होगा कि आप इस जगह को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वैल्यू जोन को, उसमें टॉप अप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडेक्स या स्टॉक का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसी तरीके से ये बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट है, क्वार्टरली चार्ट। यहाँ ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था ईयर 2000 में और देखिए एक मासिव इंपल्स है, फिर करेक्शन हुआ। यस, जब करेक्शन होता है तो पेनफुल तो जरूर होता है, बट इवेंचुअली सेकुलर ट्रेंड इसका भी बुलिश नजर आ रहा है। केवल आपको टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपने दक्षता हासिल कर ली तो आप वैल्यू जोन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, जिसमें आप अधिक यूनिट बाई कर पाएंगे टॉप अप के माध्यम से। अब ये आईटी सेक्टर का इंडेक्स है, निफ्टी आईटी। तो ये इंडेक्स भी 1996 में लॉन्च हुआ। एक अपसाइड मूव हुआ, बड़ा करेक्शन आया, फिर अपसाइड मूव हुआ, करेक्शन आया। तो यहां पर भी देखिए सेकुलर ट्रेंड जो है इसका बुलिश है, और जब भी ये वैल्यू जोन में आता है तो यहां पर टॉप अप की अपॉर्चुनिटी देगा। हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 कंसिस्टेंसी एंड नंबर 3 इमोशनल कंट्रोल। टॉप इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो रोज नहीं देखते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं और मार्केट नॉइस को इग्नोर करते हैं। वेल्थ उन्हीं को मिलता है जो बोरिंग कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, नॉट दोस चेजिंग द एक्साइटमेंट इन द मार्केट। डाइवर्सिफाइड वर्सेस फोकस्ड इन्वेस्टिंग, क्या सही है आपके लिए? अब एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, डाइवर्सिफाइड अप्रोच फॉलो करें या फोकस्ड इन्वेस्टिंग करें। लेट अस ब्रेक इट डाउन। डाइवर्सिफाइड अप्रोच सेफर, सिंपलर, आइडियल फॉर बिगिनर्स। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है आप अपने पैसे को मल्टीपल सेक्टर्स और कंपनीज में निवेश करते हैं। सबसे सिंपल और लो रिस्क मेथड हो सकती है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 20, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का ईटीएफ है। ये फंड इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस आईटी, बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रा एक्सेट्रा। तो अगर एक सेक्टर अंडर परफॉर्म भी करता है तो दूसरा सेक्टर उसको बैलेंस कर लेता है। क्रॉस ऑफ डाइवर्सिफाइड अप्रोच, मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता है। रिस्क रिलेटिवली लो होता है, सिप फ्रेंडली, परफेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। अगर आप बिगिनर हो या आपको स्टॉक या सेक्टर का डीप एनालिसिस नहीं आता है तो निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स फंड एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। फोकस्ड अप्रोच, हाई पोटेंशियल बट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोकस्ड अप्रोच का मतलब है आप एक या दो सेक्टर्स में कंसंट्रेट करते हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर वाया बैंक बीज ईटीएफ और बीएफएसआई फंड्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर वाया आईटी बीज ईटीएफ और आईटी म्यूचुअल फंड। ये सब काम करता है जब आपको सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो। आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हो मैक्रो ट्रेंड्स, पॉलिसी चेंजेस, अर्निंग साइकिल्स, और आप
वोलाटिलिटी हैंडल कर सकते हो। अगर एक एग्जांपल देखें तो अगर आपने 2020 कोविड के बाद बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया होता तो बैंकिंग सेक्टर 2020-2022 में काफी ऊपर गया। जैसा मुझे याद है 80% के ऊपर उसने रिटर्न दिया था। लेकिन वही आईटी सेक्टर ने कोविड के बेयर मार्केट के बाद शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन 2022 के बाद उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। तो फोकस्ड इन्वेस्टिंग नीड्स अलर्टनेस टू। इंडिया ग्रोथ स्टोरी, सेक्टोरल बेट्स विथ लॉजिक। अब यह भी समझना इंपॉर्टेंट है, इंडिया की इकोनॉमी 2047 तक करीब प्रोजेक्टेड जो है $30 ट्रिलियन की तरफ जा सकती है। तो कुछ सेक्टर्स नेचुरली हाई ग्रोथ बनने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिजिटल इकोनॉमी, आईटी सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करते हो तो फोकस्ड इन्वेस्टिंग कैन गिव यू एन एज। लेकिन कॉशन ये है, अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ या फिर आपने हाइप में इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क भी ज्यादा होता है। तो सवाल ये उठता है, व्हाट इज बेटर, डाइवर्सिफाइड और फोकस्ड? अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू हैं, लो रिस्क टेकर्स हैं, तो शायद आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। निफ्टी 50 का ईटीएफ या सेंसेक्स का ईटीएफ, बैलेंस फंड जैसे आपको म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। स्किल लर्नर्स हैं, मैक्रो फॉलोअर्स हैं, एड फोकस बेट्स वंस यू गेन कॉन्फिडेंस। और तीसरा हो सकता है ब्लेंडेड अप्रोच, 70% डाइवर्सिफाइड प्लस 30% फोकस कैन बी अ ग्रेट मिडिल पाथ। अगर आपको ये सेक्टोरल ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं तो जीरो टू हीरो की सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। वो आपको सिखाता है कैसे चार्ट्स, मैक्रो डेटा और ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप। फाइनल टेक अवे प्लस कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आपके पास एक क्लियर रोड मैप है। सिप से रेगुलर इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग का पावर जो टाइम के साथ वेल्थ मल्टीप्लाई करता है, ट्रेंड एनालिसिस से आप और भी स्मार्टर बन सकते हो और वक्त पे टॉप अप कर सकते हो। और अब डाइवर्सिफाइड वर्सेस फोकस्ड अप्रोच की क्लैरिटी भी आपको है। चाहे आप एक बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या वर्किंग वुमेन हो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पहला कदम होता है शुरुआत करना। अगर आपको इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड को समझना है तो मैं फिर बोलूंगा जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।